अब उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है। F बराबर R/2 लिखिए। सिद्ध करें कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सिद्ध करें कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, अथवा सिद्ध करें कि उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और वस्तु दूरी में क्या संबंध, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है, अथवा सिद्ध करें कि F बराबर R/2 या R बराबर F/2, इसी को प्रमाणित करना है। अब देखिए, अवतल दर्पण बनाया जाएगा जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई हो, अवतल दर्पण कहलाती है, उत्तल दर्पण कहलाती है। जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई हो, अवतल कहलाती है। इसके पहले वाले वीडियो में आपने अवतल को देखा था, अब इसमें आप उत्तल को देखिए। यह हो गया प्रधान अक्ष मुख्य बिंदु P, और यह प्रधान अक्ष, यह डॉट लाइन C तक। यहाँ से प्रकाश की किरणें चलती हैं, चल करके टकरा के ऊपर चली जाती हैं। अब इसे डॉट लाइन के माध्यम से मिलाया जाता है, तो यह पे पड़ती हैं। ठीक है, दर्पण का नाम M डैश है, C A B। हो गया, फिगर बनाइए और लिखिए। माना कि M डैश एक उत्तल दर्पण है, माना कि M डैश एक उत्तल दर्पण है जिसका मुख्य बिंदु P है तथा CP के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण AB दर्पण से टकराने के बाद X बिंदु तक आती है, जिसे दर्पण के पीछे मिलाने पर फोकस पर मिलती है। एक बार फिर दोबारा मैं बोल दे रहा हूं। M डैश एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य बिंदु P है। अब प्रधान अक्ष CP के समानांतर AB एक किरण है जो दर्पण से टकराने के बाद X बिंदु तक जाती है और जिसे दर्पण के पीछे मिलाने पर फोकस बिंदु अर्थात F पर मिलती है। मेरे बात मतलब मैं जो बोल रहा हूं उसको लिखने के साथ साथ आप वीडियो पर भी ध्यान दीजिए स्क्रीन पर, क्योंकि मैं यहाँ पे उंगली के इशारे से आपको समझा रहा हूँ कौन लाइन कहाँ है। आपको यह चित्र जो है आसानी से और अच्छी तरीके से समझ में आएगा और आपके दृष्टिपटल पर यह हमेशा बरकरार रहेगा। इसलिए ध्यान से देखिए और समझिए। एग्जाम की दृष्टि से भी यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देखेंगे
कि उत्तल दर्पण में मैं किस तरीके से इसे प्रमाणित कर रहा हूं। तो सिद्ध करना है कि इतना लिख लीजिए, तो सिद्ध करना है कि इतना। ठीक है, अब लिखिए अगला स्टेप, रचना। कोण ए बी एक्स के बीच एक अभिलंब खींचा। ठीक है, जो दर्पण के पीछे सी पर मिला। अब 1 2 3 और यह हो जाएगा 4, इसमें 4 तक मानना पड़ेगा। ठीक है, अब रचना करने के बाद आपको यहाँ ए बी, इसको एम मान लेते हैं, एम नहीं, इसको वाई मान लेते हैं। कोण ए बी वाई बराबर कोण 1, फिर कोण वाई बी एक्स बराबर कोण 2, फिर कोण सी बी एफ बराबर कोण 3 और एफ सी बी बराबर कोण 4 माना। रचना के तहत यह प्राप्त हुआ। ठीक है, अब प्रमाण देकर के लिखिए। कोण 1 बराबर कोण 2 परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम होता है ना कि परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यह आपतित किरण थी और यह परावर्तित किरण थी, दोनों के बीच अभिलंब था, तो कोण 1 और कोण 2 बराबर हो जाएगा। फिर कोण 2 बराबर कोण 3 सम्मुख कोण से। ठीक है, अब कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 1 बराबर कोण 2 को मान लीजिए समीकरण ए। ठीक है, समीकरण बी। अब समीकरण ए एवं बी से कोण 2 बराबर है कोण 2 के, है ना यहाँ पे, तो कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा। समीकरण सी। अब ए बी समानांतर है सी पी और वाई बी तिर्यक रेखा है, बी वाई तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 4 के संगत कोण से। संगत कोण समीकरण डी। अब समीकरण सी एवं डी से, समीकरण सी
एवं डी से कोण 1 बराबर कोण 1 है, कोण 3 बराबर कोण 4। यह मान त्रिभुज BFC में रखने पर, BFC में देखने पर, रखने पर नहीं, देखने पर देखिएगा तो प्राप्त होगा कि त्रिभुज CFB समद्विबाहु है। त्रिभुज है, जब वह समद्विबाहु होगा अर्थात क्या होगा, भुजाएं जो हैं CF बराबर FB। अब लिखिए लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं, लिख ही देता हूं। अब दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा होने के कारण बिंदु B P के अत्यंत निकट होगा, अर्थात FB बराबर FP। इक्वेशन सेकेंड, इसको सेकेंड मानिए और इसको फर्स्ट मानिए, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, फर्स्ट और सेकेंड में FB बराबर FB अर्थात FB बराबर FP और CF बराबर FP अर्थात CF बराबर FP हो जाएगा, CF बराबर FP। यह थर्ड मान लीजिए। अब चित्र में CP बराबर FP प्लस CF। अब समीकरण थर्ड से CP बराबर FP प्लस FP, CP बराबर 2FP, CP है R और FP है 2F। तो यह प्रमाणित हुआ। 2 इधर गुना कर रहा है, इधर आके भाग करेगा अर्थात F बराबर R बटा 2। यह भी प्रमाणित हुआ, प्रूफ लिख दीजिए खूब अच्छे से, PROVED प्रूफ। इस तरह से यह क्वेश्चन पूरा हुआ। अब इन दोनों वीडियो को यदि आप देखते हैं तो मुझे आशा है कि आप इसको जीवन में कभी नहीं भूलिएगा।